सुरेंद्र जी देखिए 2017 में जो हुआ अगर वो गलत था तो 2022 में आज जो हो रहा है वो सही नहीं हो सकता। वो गलत था तो आज जो हुआ वो भी गलत था। ये जनता के मैंडेट की खिलाफ वर्जी तो है। सौरभ भाई, बड़ा मसला हो जाता है। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। जिस समय 2017 में हम आप और सभी लोग बहस कर रहे थे, उस वक्त कोई एक डिबेट मुझे दिखा दीजिए, एक डिबेट में एक शब्द दिखा दीजिए कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए यह कहा गया हो कि यह गलत हुआ। उस समय कहा गया यह मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, सच बात यह है कि हम इसकी प्रामाणिकता पे नहीं जाते। वो जेडीयू की बात है और भारतीय जनता पार्टी की रूडी साहब जैसे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्रीय दल के साथ समझौता करती है उसको खत्म कर देती है। वो चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो और चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो। हम आपको एक नहीं अनेक उदाहरण ऐसे बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय दल गया है उसको वो खत्म करने की साजिश रचती है। और हर क्षेत्रीय दल को या किसी भी दल को अपने आप को बचाने की पूरी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी का जो मायावी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं साजिश करके खत्म करती है, चाहे वो शिवसेना को करे, चाहे वो किसी अन्य दल को करे, अगर उससे कोई बचने में अपने आप को कामयाब पाता है तो वो अनैतिक हो जाता है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि किस तरीके से क्षेत्रीय दलों को खाने का प्रयास कर रहे थे। अगर क्षेत्रीय दल उनके साथ कंफर्ट जोन में नहीं है तो यह बात तो नरेंद्र मोदी जी को तय करनी पड़ेगी, आदरणीय अमित शाह जी को तय करनी पड़ेगी कि उनसे लोग डर क्यों रहे हैं। उनके दल के लोगों को बगैर पूछे आप केंद्र में मंत्री क्यों बना रहे हैं? उनके आदमियों के जरिए 6-6 करोड़ के ऑफर क्यों दे रहे हैं आप? ऑडियो और तमाम ऑडियो क्लिप्स वहां पर वायरल है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है नहीं, ये चीजें आप बोल रहे हैं अभी चर्चा में अभी हमने देखी नहीं है। अगर आपकी जानकारी में तो प्लीज बताइए, क्या बीजेपी के लोग जेडीयू के लोगों को 6-6 करोड़ के ऑफर दे रहे थे कि आप आ जाइए छोड़ करके हमारे साथ? और क्या ऐसी कोई वाकई ऑडियो क्लिप्स हैं? बिल्कुल, मैं 6 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया है जनता दल यूनाइटेड की बैठक में, और वो बाकायदा टीवी मीडिया सब जगह पे उपलब्ध है, डिजिटल पर। मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी डर की वजह से नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम है। अरे डर की वजह से नहीं सर, उपलब्ध नहीं है पर और सोशल मीडिया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इसीलिए सुन लीजिए ना मेरी बात। मैं बयान की बात कर रहा हूं, ऑडियो की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं ठीक है, वो डर शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने आपको तो मैं बयान आपको भेज सकता हूं सौरभ भाई, भेज दीजिए, मैं चला दूंगा। नहीं, मैं बयान की बात कर रहा हूं और बाकायदा बयान है। आप चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूं वो सारे के सारे बयान। तो सच बात यह है कि अगर इस तरीके की साजिश जैसी साजिश उन्होंने महाराष्ट्र में रची, एक बीमार आदमी, एक बेड पे पड़ा हुआ शख्स उद्धव ठाकरे, उसके खिलाफ आप 40 विधायकों को लेकर के उड़ गए आसाम, तो वो मास्टर। अच्छा, मैं आपकी बातों का रूडी जी से जवाब ले लेता हूं सर। जिसका मास्टर स्ट्रोक है नहीं उसको छोड़िए, मैं तो एक सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं और मैं उस वक्त भी ये बातें हुई थी कि ये एक चलती सरकार नीतीश जी ने बीच में छोड़ी है, ये बात उस वक्त भी उठी थी। आप कह रहे हैं कि उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन यह प्रश्न तो उठा ही था। बहुत लोगों ने यह कहा था कि भाई ये प्रीपोल अलायंस था महागठबंधन का, वो सरकार कैसे 2017 में गिरती चलती सरकार गिराई थी नीतीश जी ने। आज भी वो हो रहा है। उस वक्त आपको बुरा लगा था क्योंकि आप उस सरकार के हिस्सा थे, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो उस वक्त गलत था वो आज ठीक कैसे हो सकता है? मैं आपसे इन प्रिंसिपल मैं आपसे बिल्कुल मैं जिम्मेवारी पूर्ण आचरण से आपको ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं कि सौरभ भाई, मैं आपका व्यक्तिगत नहीं कहता, चूंकि मेरे पास आपकी कोई ऑडियो या वीडियो उस वक्त क्लिपिंग इस वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। आप एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं और एक विख्यात प्रस्तोता भी हैं। लेकिन मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, आपके चैनल सहित एक चैनल को छोड़ दीजिएगा, बाकी किसी चैनल में अगर यह बात अनैतिक शब्द भी आया हो तो जो आप कहेंगे वो मैं। अरे आप चैनल को, इस पे चैनलों को क्यों बीच में ला रहे हैं? चैनलों पर आप जैसे लोग आते हैं ना बोलने के लिए। अरे चैनल पर सुरेंद्र राजपूत आते हैं ना कहने के लिए कि यह अनैतिक हुआ है। तो उस वक्त जो सुरेंद्र राजपूत 2017 में जिसको अनैतिक कह रहे थे, आज वो उतना नैतिकता की पराकाष्ठा कैसे है? नहीं, अरे आप सारे मीडिया को दोष दे दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए उस वक्त जो आप लोग कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए, आज वो क्यों नहीं याद आ रहा?
देखिए, राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं व्यापक संभावनाओं की जगह है, और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के छल छदम और क्या नाम है कपटी आचरण के खिलाफ अगर कोई बात करनी है तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कुनबा बढ़ाना होगा। और हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? कौन रोक रहा है? आज बड़ी नैतिकता की रूढ़ी साहब बात कर रहे हैं, आज बड़ी नैतिकता की रूढ़ी साहब बात कर रहे हैं। जब ये शिवसेना के बीमार उद्धव ठाकरे के 40 विधायकों को लेकर के उड़ गए थे, तब ये कहेंगे वो अपने आप चले गए। अच्छा, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने बार बार शिवसेना का नाम लिया, आपने अकाली दल का नाम लिया। अकाली दल को कैसे कमजोर किया बीजेपी ने, हालांकि मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जरा जवाब दें कि क्षेत्रीय एक सेकंड रूढ़ी साहब बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथी की क्षेत्रीय दलों को खा जाती है बीजेपी, ये डर है। मैंने इनकी सब बातें सुन ली। अब इनको है कि भारतीय जनता पार्टी मायावी है, तो चलिए मान लेते हैं मायावी। और इनको है कि एक बीमार मुख्यमंत्री थे, तो भाई बीमार मुख्यमंत्री 2 साल से अपने विधायकों और सांसदों से नहीं मिल रहे थे, बहुत चिंता का है। बीमार थे तो उनको पहले ही इस्तीफा देकर के अपने पार्टी के किसी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। तो आप स्वयं कहते हैं कि आप लेके उड़ गए, जब हमारी सरकार वहां भी बनती है, और वो तो कह रहे हैं कि हम शिव सैनिक है। अब ये आप ही तय कीजिए, कांग्रेस के लोग ही तय करें, वो तो आपके साथ ही थे कि वो कह रहे हैं कि जो हम आए हैं हम आप ही के साथ थे, हम शिव सैनिक हैं। और आपने तो कहा कि हम सब लोग मायावी हैं और हम लोग राजनीति, आप फिर एक तरफ करें कि राजनीति जो है व्यापक संभावनाओं का खेल है। तो अगर आज जो परिस्थिति है, हमने तो कोई आरोप लगाया नहीं आप पर, आप अगर वहां पर सरकार बिहार में आ रहे हैं तो भी आप इतने बेचैन अवस्था में क्यों हैं, ये शायद आपको बड़ा उत्तर देना होगा कि कहीं आप भी तो वही नहीं कर रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां हो गई, तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी थी, तो हम लोगों ने ऐसा क्या मायावी जाल बिछाया कि आप अब क्षेत्रीय पार्टी से भी बदतर हो गए। तो ये सब चीजें जब आप कहते हैं तो खुद भी, और जैसे 2017 का प्रकरण बार बार आ रहा है, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं। अब आपने सरकार वहां बनाने का दावा भी कर दिया, तो भी आप हमें मायावी कह रहे हैं। हम बहुमत में थे, हम आपको समर्थन दे रहे थे नीतीश कुमार जी को, तो भी हम मायावी हैं। तो हर स्थिति में हम मायावी हैं, क्योंकि हमारा शाख बढ़ता जा रहा है और हम लोग तो स्वीकार करेंगे। अगर हमारी सरकार वहां से, हमारे पास 80 के आसपास विधायक हैं और हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे, हम कहाँ चिल्ला चिक्की कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, नीतीश कुमार को हम लोग सैद्धांतिक रूप से हम लोगों के साथ चले थे, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया, और हम लोग राज्य के निर्माण में, बिहार के निर्माण में है। अब आप और एक तो हम लोग देखिए, एक बात और भी सही है, मुझे ये इस बात को कहने का मैंडेट तो है नहीं, लेकिन हमारे लोगों के बीच में और बिहार की जनता के बीच में और खास करके हमारे समर्थकों के बीच में कहीं ना कहीं इस बात का भी गुस्सा था कि आप बड़ी पार्टी होते हुए भी आपने इतना बड़ा त्याग किया। तो सत्ता में आने की तो भूख सबको होती है, फिर भी हम लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया। शायद बिहार की जनता ये बार बार महसूस कर रही थी कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है शायद इनके साथ चल के नहीं होगा। तो हो सकता है कि हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। हो सकता है बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी की बड़ी आकांक्षाएं हो, क्योंकि यहाँ भी मुख्यमंत्री थे, वहां भी अल्पमत के मुख्यमंत्री हैं। तो एक अल्पमत के मुख्यमंत्री को इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए कि एक अल्पसंख्यक स्थिति से उठ करके दूसरे अल्पसंख्यक स्थिति में जाना, ये तो बड़ी सोच की बात है। रूडी साहब, हमने तो इस पर यहाँ पर हमारे साथ पैनल में बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, सब ये चर्चा। सुरेंद्र जी मैं आ जाऊंगा ना, आप 5 सेकंड से ज्यादा लीजिएगा। 1 सेकंड, एक सवाल ले लूं, मैं आ जाऊंगा 5 सेकंड, क्योंकि मैं आ जाऊंगा आपके पास। सर की बात का जवाब, रूडी साहब की बात का जवाब आप बिल्कुल दे दीजिएगा सर। मैं एक बात कर लूं उनसे, उसके बाद आप खुल के बोल लीजिएगा। रूडी साहब, इस बात का उत्तर मैं आपके सामने भूल जाता हूं सर। अच्छा बोलिए। बाप रे, भूलने वाले तो आप नहीं है, परेशान है भाई। आपने इतना आग्रह किया तो बोलिए। सुन लेंगे बाबा, हम सुन लेंगे। हम कहाँ, हम तो उसी चैनल में आते हैं जहाँ सब बात सुनते हैं, हम कहाँ रिएक्ट करते हैं महाराज। आप बोलिएगा ना, जरूर बोलिएगा, हम कहाँ सुन भाग रहे हैं। बोलिए राजपूत जी, बोलिए। सर आई विश कि रूडी साहब जैसे शख्स इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हो, चूंकि अटल अडवाणी जी की परंपरा के इंसान है। नहीं हो, मैं वही लोग कहते हैं कि हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, और दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। ये नीतीश कुमार जी की तरफ से आपके लिए एक शेर है रूडी साहब। अच्छा राजपूत जी, चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।